जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 25 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 25 फेब के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 25 फेब के दिन। अरे यार इतने सारे कार्ड निकलेंगे तो मैं कैसे लूँगी। है यहाँ पे ये भी आ गया। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब 25 फेब के दिन। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 25 फेब के दिन कैसी रहेगी, प्लीज़ मुझे बताइए। पैसा ही पैसा आ रहा है भाई। क्या चल रहा है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। इसका मतलब ये है कि ये आपके बचपन के प्यार हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं इफ़ यू बिलीव। एंड मे बी आपने किसी को इतना प्यार किया था कि उसने आपको ड्रेन कर दिया था, उसने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया था, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका एक्स आ रहा है जिसको आपका प्यार याद आ रहा है, लेकिन जिसने आपको डिच किया था। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, आपका प्रिंस चार्मिंग आ रहा है, क्योंकि आपके साथ पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, तो ये पर्सन आपको जस्टिस देने आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 5, 8, 13, 10, 1, 1। तो पहली बात तो ये है कि आपको 11, 11, 10, 10, 111 ये दिख रहा होगा। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा खुद ही। ओके, 13, 13 की भी एनर्जी आ रही है। ओके चलिए, देखिए जो मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो भी पार्टनर हैं आपके, जो आपके पास आ रहे हैं, ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। या तो ये फाइनेंशियली वीक हैं, या इनको लग रहा है कि ये इस लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। आप ये जो बैंड, यस, इन्होंने या तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इनको लगता था कि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, क्यूट हो सकते हैं। एंड मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, छुपे रुस्तम हैं आप। मतलब ऐसा है कि चाहे आप बहुत रिच ना हो लेकिन आप रिच बहुत दिखते हैं। आपकी एज चाहे ज़्यादा हो लेकिन आप कम दिखते हैं। आप ज्ञानी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आप देखने में इतने क्यूट लगते हैं कि लोगों को लगता है ये बच्चों जैसा है। ये एनर्जी है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल है आप। आपकी आपकी क्या बोलते हैं, आपकी स्किन से आपकी एज का पता नहीं लगता है, इस टाइप से। मतलब आपको देख के कोई जान ही नहीं सकता कि आप क्या हैं, कौन हैं, क्या है आपकी लाइफ। जनरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोगों का जजमेंट आपके लिए गलत होता है, कोई आपको पहचान नहीं पाता है। आप इस चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी करते हो सकते हैं कि लोग आपके लिए फॉल्स एजम्पशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पहचान पाना आसान काम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है या तो इस पर्सन के साथ आपकी फाइट हुई है लास्ट टाइम पर। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपको ये जैसे छोटा सा क्यूट सा समझते थे, लेकिन आपने अकेले दम पे अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों से इकट्ठे फाइट की है, जैसे कोई वॉरियर। तो ये एनर्जी आपकी जो देखी है आपके पार्टनर ने, जैसे तब से इनको ऐसा फील होने लगा कि इन्होंने आपको गलत समझा, गलत जज किया। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। चलिए, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, आपको प्यार में हमेशा धोखा मिला हो सकता है। 8, ये सब के सब आपके कार्मिक हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में एक कार्मिक पीरियड चला है काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी हैं। जैसे देवदास मूवी में ये लाइन थी कि इन्होंने कहा, पारो ने कहा ये छोड़ दो, उन्होंने कहा वो छोड़ दो, उन्होंने कहा वो छोड़ दो, तो आपको छोड़ना बहुत कुछ पड़ा हो सकता है। एंड 8 ऑफ कप्स, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस पार्टनर को छोड़ के आए थे, उसके बाद से आपके अंदर, ओ माय गॉड, उसके बाद तो डेथ की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो आपकी पर्सनालिटी इसी तरह की थी, पेज ऑफ बैंड वाली। मुझे ज़्यादातर तो ये पर्सन आपके पास्ट के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जब मूव ऑन किया था किसी से भी, उसके पहले की एनर्जी आपकी पेज ऑफ बैंड की थी। ये कौन सी चिड़िया आई है? इतनी प्यारी बर्ड है, इतनी अच्छी आवाज़ है इसकी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप पहले बड़े क्यूट से थे, लेकिन फिर जब आपने मूव ऑन किया है तब आपकी लाइफ में चेंज आया है। आपकी लाइफ में एक डेथ वाला फेज़ आया है। डेथ का मतलब आपका ये जो एनर्जी थी ये ख़त्म हो गई, आप मैच्योर हो गए, कोई तगड़ा झटका आपको लगा है, जिसके बाद से जैसे आपने खुद को ख़त्म करके, जैसे फिनिक्स राइजिंग वाला कार्ड दिख रहा है, फिनिक्स जो राख में मिल गया फिर उठ के खड़ा हो गया। आपकी पर्सनालिटी में एक ज़बरदस्त शिफ्ट मुझे दिख रहा है, एंड उसके बाद आप कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। 8, 13, 21, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। वर्ल्ड का कार्ड आपने देखा होगा कि सब चीज़ें पलट जाना, आपकी लाइफ में शिफ्ट आया है तगड़ा। अब हो सकता है कि आप लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आप लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं, मतलब जो चीज़ें आपको पहले नहीं मिली थी वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। यस, जैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, आप लोग यूट्यूबर। पहले मुझे ऐसा फील होगा जैसे आपको कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लोग आपको हल्के में लेते थे, आपकी पर्सनालिटी को गलत जज करते थे, आपको भी अपने करेज का, अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं था, आप खुद भी अनजान थे। लेकिन फिर कोई ऐसा शिफ्ट आया जिसके बाद से आप क्या, पूरी दुनिया आपको जान गई। लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने आपको गलत समझा, आप तो कुछ और ही थे, आप तो मतलब गजब की पर्सनालिटी थे। ये चीज़ आपने लोगों को मनवा दी, लोहा मनवा दिया जैसे लोगों को। ओ माय गॉड, तो ये आपका कार्मिक फेज ही था। जब तक आपको किसी से धोखा मिला, उस पल में समझ जाइए कि आपके बहुत सारे कार्मिक सिचुएशन कट हो चुके थे, एंड फिर आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट वे में निकल के आई है। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड का मतलब होता है टेबल टर्न हो जाना, चीज़ें पलट जाना, ज़िंदगी बदल जाना। तो यहाँ पे लोगों का नज़रिया भी आपको लेके बदल गया है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए मैंने बताया था ना कि आपको सोचते थे आप तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा धमाल किया है कि जिसके बाद इनकी फीलिंग बदल गई है आपके लिए। अब ये सोच रहे हैं, अब आपके घर में बहुत पैसा है, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आपकी फैमिली में यूनियन है, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, एंड सबको साथ लेके चलना, एंड काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करना, अपने दम पे सारी चीज़ें मेंटेन करना, क्रिएट करना। ये भी पॉसिबल है कि आपकी, मतलब आपको किसी तरह की डेथ देखनी पड़ी हो सकती है, उसके बाद से आप रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, सडनली आपके अंदर शिफ्ट आया है। मतलब अब यहाँ पे मेल फीमेल कहना बेकार होगा, लेकिन मे बी आपके डैड नहीं रहे, ये सबके लिए नहीं है, कोई ऑफेंड मत हो जाना, लेकिन यहाँ पे जैसे किसी के ऊपर सडनली बहुत जिम्मेदारी पड़ जाती हैं, एंड फिर वो छोटा बच्चा चाहे कितनी भी कम एज हो वो मैच्योर हो जाता है। ये फीलिंग मुझे आ रही है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पहले आपकी एनर्जी काफ़ी वीक हो सकती है, पहले आपके पास पैसा इतना नहीं था, लेकिन फिर आपने ऐसा किया कि सेल्फ लव किया। आपके पार्टनर अब आपको वैल्यू कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो बड़े ही कमाल के पर्सन हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू दुनिया को दिखाई है। 10, 1, 11, जस्टिस। यस, आपके साथ जस्टिस हुआ भी है, डिवाइन ने भी आपको हेल्प की है, एंड आपने भी जम के कोशिश की है। 1, 8, 9, 9 का मतलब हो गया हर्मिट।
यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि जैसे कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप जब इनको छोड़ के गए थे, उसके बाद से आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जब से आपका ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन हुआ, डिवोर्स हुआ, कुछ भी हुआ हो सकता है, उसके बाद से आपने सेल्फ लव किया है, उसके बाद से आपने अपनी वैल्यू निकाली है एंड उसके बाद ही आप लोग ग्रो किए हैं। तो मतलब क्या होता है कि पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है अपनी वैल्यू खुद करना। जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तब तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पहले आप खुद अपनी एबिलिटीज़ से अनजान थे। तो जब आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो पूरी दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर ही पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स पूरा हम ही लोग के अंदर है। जिस नज़र से हम खुद को देखेंगे उसी नज़र से पूरी दुनिया हमें देखेगी। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ लव कीजिए। सारे टैरो रीडर एक ही चीज़ कहते रहते हैं, 24 घंटे सेल्फ लव कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से लव नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी भर प्यार की तलाश में भटकते रहेंगे, कोई प्यार नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे 10 to 12 आ चुका है। 12 भी आपको दिख रहा हो सकता है। ऐसा दिख रहा है कि आप मजिशियन बन के निकले हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को बदला है। आपने एक तरीके से ये एग्जाम्पल सेट किया है कि लाइफ को कैसे जिया जाता है, लाइफ को कैसे अपनी शर्तों पे जीते हैं, अपने मन की करते हैं, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डील करते हैं। 13-1-14 आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, इनको भी रियलाइज़ हो रहा है, इनको भी समझ में आ रहा है, इनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि यस आई कैन डू एनीथिंग। एंड यहाँ पे 13 and 5 हो गया 18। आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत सारे डर हो सकते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, इनके भी कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर उन सारी चीज़ों से फाइट करने की हिम्मत आ रही है कि यस आई टू कैन डू इट। ओके, 13-5 18 हो गया, 18-1 19 हो गया। सन की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि अगर अपनी शर्तों पे सेल्फ लव करके आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं तो फिर ये भी जी सकते हैं। एंड इनको क्या है, इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है, तो ये आपके लिए एफर्ट भी कर सकते हैं। तो ये डोंट माइंड, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी है जैसे दो लूजर दो विनर बन रहे हैं। ओके, यही आपकी लाइफ का पर्पस हो सकता है एंड आप दोनों को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।